जय गुरु, जय श्री राम। आज 3 तारीख मई, आप लोगों का स्वागत है गीता के पठन और विचार सभा में। गुरु महाराज की कृपा से बड़ा सुंदर चल रहा है। मैं तो बड़ा संतुष्ट भी हूँ, प्रसन्न भी हूँ उनकी कृपा देख के, और आप लोगों को भी आनंद आ ही रहा है। इसीलिए आप लोग देखते भी हैं और समय के समय प्रस्तुत रहते हैं, सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक बात निश्चित जान लीजिए कि इस प्रलयंकारी महामारी के समय भगवत नाम अपने आप में रामबाण का काम करता है। हम लोग जो 2, 2.5, 3 महीना, मुझे याद नहीं कितना हुआ, से ये अनुष्ठान चला रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि का काम कर रहा है। अभी तुरंत खबर लगी है कि अलीपुर में हम लोग पहले जहाँ रहते थे, सत्यम में, वहाँ एक पॉजिटिव केस पकड़ाया है और उसके मालिक को और लोगों को टेस्टिंग करवाना होगा। और यदि और भी लोग पॉजिटिव पाए गए तो कल से शायद उसको सील कर दिया जाएगा, सत्यम बिल्डिंग को। सत्यम और प्रियम 2 बिल्डिंग है। हम लोग के यहाँ एक हादसा हुआ ही था हमारे इस कॉम्प्लेक्स में, फोर्ट ली में, ली रोड पे। और मैं आपको बताऊं, जो कुछ दिन पहले बेहद चर्चा हुई थी कि बाबा ने कहा था 1999 में जून जुलाई 2020 बहुत कड़ा समय जाएगा। तो मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स, इसका उपयोग जरूर करें। यथासंभव हो जो भी सावधानी बरत सके वो जरूर बरतें। बाहर जाना आना जितना अवॉइड कर सके वो जरूर करें। और भगवान का नाम लेते रहें। जिसको साधन मिला है वो साधन अवश्य करें। मात्रा अपने अनुरूप, अपने स्वास्थ्य के द्वारा परमिशन जितना मिले उतना करें, लेकिन करे जरूर। ये परम आवश्यक है। ये गुरु महाराज की वाणी है, ये जरा सी भी इधर उधर नहीं हो सकती है। इसलिए मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि सावधान होकर रहिए। 2 ही महीने की बात है, जून एंड जुलाई। अगस्त के बाद में ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स ने भी प्रिडिक्ट किया है कि स्थिति पलटेगी और काफ़ी सुधार आएगा। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बिगड़ रही है और भी बिगड़ेगी। कल 5 तारीख को पहला चंद्र ग्रहण है, फिर 20 जून को सूर्य ग्रहण है, फिर 5 जुलाई को फिर एक चंद्र ग्रहण है। इसमें एकाध ग्रहण ही दिखेगा, बाकी 2 ग्रहण शायद भारत की भूमि से नहीं दिखेंगे। लेकिन दिखें या न दिखें, ये काफ़ी आंदोलनकारी घटनाएं हैं खगोल शास्त्र में। तो बार बार ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब समझदार हैं, मैच्योर हैं, भक्त हैं। भगवत नाम लेते रहिए। भगवान को हाजिर नाजिर मान करके जो थोड़ा बहुत स्मरण उनका हो सके वो करते रहिए। वो कृपा जरूर करेंगे। बच्चों को विशेषकर बहुत ज़्यादा होशियारी से रखिए, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, पूरा मानते भी नहीं है और पूरा जानते भी नहीं है, और थोड़ी सी गलती घातक हो सकती है। मैं क्या बोलूं, मैं खुद थोड़ा सहमा हुआ हूं, क्योंकि महाराज ने ये तो बोल दिया था बहुत खराब समय आ रहा है, और उसका समाधान भी उन्होंने बोला था कि जो साधन करता चलेगा वह तो बच जाएगा, जो साधन नहीं करेगा उसको मुश्किल होगी। तो किम अधिकम जो बोला आप लोगों ने समझ लिया।
हम लोग स्तुति करें और फिर पाठ करें। नमो अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। एक प्रश्न करता है, उनको दीक्षा अभी नहीं मिली है। प्रयास किया गया था पर उनके भाग्य में नहीं था। यथा समय उनको कोई अड़चन आ गई, या हो सकता है वो कहते हैं कि अड़चन आ गई, हो सकता है मानसिक कुछ कमजोरी फील हुई होगी कि नहीं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्यों करूँगा, छोड़ो जाने दो। ऐसा भी होता है, मुझे मालूम नहीं ये यथार्थ क्या है, लेकिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाए वो। तो थोड़ा मैं भी डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि उनके प्रश्न बड़े सटीक हैं और वो खोजी हैं, खोजते रहते, तो इसलिए मुझे प्रिय भी हैं। उनका एक बार बार प्रश्न आ रहा है कि पर ब्रह्म क्या है, अर्ध ब्रह्म क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा एक प्रश्न आ रहा है कि देवता लोग मनुष्य देह की कामना क्यों करते हैं, क्या वो खुद साधन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहीं पढ़ा और मुझे फॉरवर्ड किया कि देवता लोग प्राण संयम करते हैं। प्राण संयम अच्छी चीज है पर क्रिया नहीं है। प्राण संयम इज नॉट क्रिया, प्राण संयम इज ए डिफरेंट थिंग। प्राण संयम, जो प्राण संयम की परिकाष्ठा है उसमें होता है कुंभक, सांस का कंप्लीटली रुक जाना।
पता नहीं पूर्व जन्म की कुछ बात होगी, कुछ संस्कार होगा, कोई बात होगी। मैं धनबाद जब रहता था तो हम लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग जब करते थे तो पानी में डूब करके और नीचे सीढ़ी पकड़ करके घड़ी देख के जाता था और ठीक 2 मिनट तक मैं सांस रोक सकता था और उस समय गायत्री मंत्र का जाप करता था। ये उस समय कितना होऊंगा मैं, 8 साल 10 साल, तब से लेके 25-30 साल तक का जब तक हुआ तब तक ये अभ्यास मेरा चलता था। तो ये प्राण संयम है, आप कितनी देर रोक सकते हैं, ये क्रिया नहीं है। अब देवता लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये मैंने कभी महाराज के श्रीमुख से नहीं सुना है, कहीं पढ़ा भी नहीं है, कभी मेरी ऐसी उत्सुकता भी नहीं हुई है। पर मुझे कुछ अंदाज है कि कुछ ऐसी हायर क्रिया है जहाँ शरीर का होना आवश्यक है। अब वो देवताओं के पास छाया शरीर है, पूर्ण रूपेण शरीर नहीं है। उनका जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, छाया शरीर या सूक्ष्म शरीर जो आप बोलना चाहें, तो उससे शायद वो क्रियाएं नहीं होती हैं। पर मैं शायद शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ के कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, इसलिए गलत बात बोलना नहीं चाहिए, जो मालूम है उतना ही बोलना चाहिए। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है, तो उसका मैं उल्टा उत्तर देता हूं कि कौन सा स्वरूप ब्रह्म का नहीं है, आप बताओ। कौन से जीव ब्रह्म नहीं है, किसमें ब्रह्म नहीं है? आपको क्या करना है, आपकी जो प्रगति होती है पूर्ण ब्रह्म की तरफ में, उसमें आपको क्या करना है कि नाड़ियों का शुद्धिकरण, चक्रों का शुद्धिकरण, नर्व्स का शुद्धिकरण, नाड़ियों मतलब नर्व्स, इसका शुद्धिकरण करके प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश कराना। तब आप ईड़ा और पिंगला यानी रजस और तमस के परे हो जाओगे। और जिस दिन आप कुंभक करके सुषुम्ना के भी परे हो गए, उस दिन आप त्रिगुणातीत हो गए, भावातीत हो गए। उस समय आप यहां पहुंचने के अधिकारी हुए। अब जब चाहो यहां पहुंच सकते हो, जो कि साधारण मनुष्य के लिए, साधारण साधक के लिए भी सुगम नहीं है। और वहां से फिर ब्रह्म की सन्निधि की यात्रा फिर चलेगी। आपका यहां पहुंचना ये प्रथम स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है। यहां से आप अंदर चलोगे, फिर लास्ट में पहुंचोगे उत्तम पुरुष के पास, और उत्तम पुरुष के भी फिर आगे जाओगे निराकार पुरुष के पास, वहां कोई नहीं है। तो अब इसमें कौन आदमी किस स्थिति में है, ये अलग अलग समय पे रहता है। जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने माया का अपने ऊपर में अनुशासन लिया। जब अवतार किया तो क्या अनुशासन लिया, कौन से समय पे रहेंगे, एक समय में 4 जगह नहीं है, वो ब्रह्म रह सकते हैं। पर वो चूंकि मनुष्य रूप में उतरे हैं, राम मनुष्य रूप में उतरे थे, इसलिए इन्होंने कहीं भी ये नहीं दिखाया कि मनुष्य के शरीर के अलावा हम लोग कुछ हैं। तो यदा कदा कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो उन्होंने दिखाया। अच्छा, तो अब जो मनुष्य के शरीर का बंधन इन्होंने मान लिया, तो क्या ये छोटे हो गए? नहीं, ये विष्णु के अंश है, राम भी कृष्ण भी। अब विष्णु में जो क्षमताएं हैं वो इनमें भी हैं, ठीक है। पर विष्णु खुद जो हैं वो आदिशक्ति दक्षिणाकाली के निर्माण किए हुए हैं, विष्णु, ब्रह्मा और शिव। अब उनमें कितना ब्रह्मत्व है ये मुझे नहीं मालूम, इस पे कभी कोई चर्चा भी नहीं हुई है और इसकी आवश्यकता भी मुझे कभी प्रतीत नहीं हुई है। और उससे क्या फर्क पड़ता है? बाबा ने कह दिया था मुझे, बस पर्याप्त है। उन्होंने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति হবে जीते, थूथुर मतन फेले दिए एगिए जेता হবে। तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की स्थिति प्राप्त होगी, उसमें अहंकार नहीं करके उस स्थिति को थूक के जैसे फेंक देना होगा और आगे बढ़ना होगा। आगे कहां बढ़ना होगा? निराकार के पास, सिंपल।
अब उस समय में ब्रह्मा विष्णु महेश में कितना पावर है, उसमें कितना ब्रह्मत्व है, ये निरर्थक है, ये बाल प्रश्न है और इसका जवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कृष्ण में ब्रह्मत्व कम बेसी होता था परिस्थिति के अनुरूप। उनमें जो पावर था, त्रिगुणातीत थे, तो महाभारत में उन्होंने विश्व रूप दिखाया, ये रूप है परब्रह्म का। साधारण रूप, फिर अर्जुन को डर लगा तो उसने कहा कि आप साधारण अपना चतुर्भुज रूप दिखलाइए, मुझे डर लग रहा है। तो वहां जब आप पहुंच जाते हो तो किसी भी टाइप का जादू कर सकते हो, जो हम लोग जादू कहते हैं, सामान्य लोग जादू कहते हैं, पर वो जादू नहीं है, वो उनका यौगिक ऐश्वर्य है। उसी तरह से शिव कर सकते हैं, उसी तरह से ब्रह्मा कर सकते हैं, जो चाहे निर्माण कर सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी सीमाएं क्या है, किस चीज से बंधे हुए हैं, कहां तक जा सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, न मैं उसको चर्चा करने में विशेष रुचि रखता हूं। इतना जरूर जानता हूं कि कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें ब्रह्मत्व नहीं है। यदि ब्रह्मत्व नहीं है तो सांस नहीं चलेगी, क्योंकि सांस वही है जहां आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म आत्मा एक ही बात है, परमात्मा और आत्मा कोई अंतर नहीं है। इसलिए इतना काट छांट करके ये निकालो वो निकालो, ये नहीं करना चाहिए। हम लोग को मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपना साधन बढ़ा करके खुद इसका जवाब ऊपर से आ जाएगा। तो ये वो मेरे जो प्रश्नकर्ता हैं उनको ये उद्वेलित किया हुआ था, पिछले 8-10 बार से वो इसी प्रश्न को कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो है, जब वो साधारण मनुष्य के जैसे थे, उनको परब्रह्म नहीं थे, तो फिर उन्होंने ये सब ज्ञान कैसे बताया। बड़ी मुश्किल है। आप थोड़ा सा सोचिए कि आज मैं जो ज्ञान बता रहा हूं कहां से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है, मेरे मालिक भेज रहे हैं। मेरे में खुद में क्षमता है? नहीं है, जीरो। तो वो भेज रहे हैं ना, मुझे साधन बना के, निमित्त बना के वो 10 लोगों को सुनवा रहे हैं। कोई किसी रूप में लेगा, कोई किसी रूप में लेगा, कोई किसी रूप में लेगा, पर लेंगे जितने लोग, उनका सबका कल्याण होगा और सबसे ज्यादा मेरा खुद का कल्याण होगा। तो जब मेरे जैसे सामान्य पुरुष को मेरे महान गुरु महाराज कृपा करके कुछ कुछ भेज देते हैं, तो कृष्ण भगवान यदि आंख बंद करके बोले अपने मूल अवतार को या उनसे भी ऊपर पर ब्रह्म को कि प्रभु मेरे को आवश्यकता है इस अबोध बालक को बताने की, अर्जुन को आप कृपा करिए, तो कितना समय लगेगा आप बताइए। इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़िए, साधन करिए, गीता पाठ करिए और आराम से बढ़िया से खाना खा के सो जाइए। अभी कोरोना का समय है, बाहर मत निकलिए। मैं हाथ जोड़ के बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, अति आवश्यक ना हो तब तक बाहर न निकलिए। कोई दुनिया की स्थिति की डामाडोल नहीं होगी आपके बाहर नहीं निकलने से। संसार जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आप रहें तो भी, न रहें तो भी। तो आप क्यों जा रहे हैं? अपना खतरा बढ़ाने के लिए, खतरा मोल लेने के लिए। तो अब इससे ज्यादा चर्चा उचित नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए मैं चर्चा को विराम देता हूं। माँ को प्रणाम करता हूं। माँ हमारा प्रणाम देवेन और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने 52 नंबर श्लोक पढ़ा था। तो 52 नंबर श्लोक में वो मैंने बताया था कि भगवान कहते हैं तेरे देखने सुनने की जो इच्छा है वो इंद्रिय परायण है। क्या देखेगा, क्या सुनेगा? और हमारे गुरु महाराज भी बोलते थे, बाकी भी जो गुरु पंक्ति है उनसे सुना है, अच्छे साधक से भी सुना है कि यदि कुछ अनुभूति होती भी है तो उसको पचाओ, उसको बोलो मत। पर अनुभूति एक आनंद के साथ साथ एक अहंकार का भी निर्माण करती है, और उस अहंकार और आनंद के वशीभूत होकर के ऐसे चल मैं मेरी पत्नी को बोल देता हूं, उसमें क्या है। और जहां एक बार मुंह खुला बस फिर वो पत्नी अपनी सहेली को बोलेगी, वो अपनी बहन को बोलेगी, वो फिर प्रश्न आएगा कि साहब क्या हुआ, सुने ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो
तो ये एक चक्कर है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। बाबा ने उस दिन खुद बढ़िया से समझा दिया मेरे को मंदार में कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुमको कुछ होता है या नहीं होता उसको पचा जाओ और आगे बढ़ो। जो मेरे गुरु महाराज ने कहा, इहो बाह्यिक आगे कहो और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति হবে जीते থুতুর মতন ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। आज का 53 नंबर श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना, श्रुति से नाना प्रकार के वैदिक कर्मों का फल सुनने के कारण पूर्व से ही विक्षिप्त, आप कहीं चले जाओ, किसी तीर्थ में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, कोई ना कोई पंडित आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको बताएगा भाई साहब ये अनुष्ठान करा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके बच्चे ऐसे हो जाएंगे, आपकी पत्नी को ये सुख मिलेगा, आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी इत्यादि। उसी के बारे में फिर बोल रहे हैं कि जब श्रुति से नाना प्रकार के वैदिक कर्मों का फल सुनने के कारण पूर्व से ही विक्षिप्त हो, माइंड तुम्हारा इधर उधर जा रहा है कि हाँ पंडित जी बोले तो क्या है, 50,000 खर्चा लगेगा, 10,000 खर्चा लगेगा, क्यों नहीं कर लेते। तुम्हारी बुद्धि समाधि में या परमेश्वर में निश्चला होकर या विषयांतर में आकृष्ट न होकर स्थिर हो जाएगी, तब तत्व ज्ञान तुम प्राप्त करोगे। ये सब झमेले को छोड़ करके जब तुम्हारी बुद्धि, जो अभी मेरे को बताया कि ये सब सुनने बोलने से क्या आनी जानी है, वही बता रहे हैं कि ये सब यदि तुम सुनोगे, पहले से तुम्हारी बुद्धि विक्षिप्त है, तो इन सब को छोड़ो झमेलों को, और तुम क्या करो, ते बुद्धि समाधो निश्चला अचला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर अचल हो जाएगी तब तुमको योग प्राप्त होगा। योग माने भगवान का सानिध्य, योग माने वो कपाल भांति और पना कौन सा भांति सुनते हैं, लौकी का जूस पियो वो पियो, वो योग अलग है, उसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन ये योग एकदम अलग है, वो है शरीर का योग, ये है आत्मा का योग। नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक अर्थवाद श्रवण से तुम्हारी बुद्धि जो पहले से विक्षिप्त हो गई है, यानी तुम पगला गए हो। शुद्ध भाषा में, बाबा नहीं ऐसी भाषा यूज करेंगे, मैं कर रहा हूं, ये सब उल्टा पुल्टा सुन के तुम माथा घूम गया, तुम्हारा पागल हो गए हो। तब जब विषयांतर से आकृष्ट न होते हुए अभ्यास पटुता के द्वारा, क्या बोला था दशरथ के साथ में कौशल्या का विवाह, वही है अभ्यास पटुता। योर प्रैक्टिस शुड बी सो परफेक्ट, साधन करते हुए बैठते हुए ही तुम्हारा ध्यान लग जाए, स्थिरता आए। अभ्यास पटुता के द्वारा जब परमेश्वर में तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी, तब योग अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। योग तत्व ज्ञान, प्रभु सानिध्य, ब्रह्म दर्शन, शब्दों का अंतर है, चीज एक ही है। तत्व ज्ञान क्या है, और कोई तत्व है ही नहीं, सब कल्पना है। तो तत्व ज्ञान क्या हो गया, भगवान निराकार ब्रह्म। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी महाशय 2 लाइन। ओंकार ध्वनि में सदा सर्वदा रहने से अचल होने पर योग की प्राप्ति होती है, अतएव ओंकार ध्वनि निरंतर सुनो। अब लहरी महाशय के लिए तो बड़ा आसान है, ओंकार ध्वनि सुनना है, ऐसा ध्यान किया, कहीं पर कोई किसी नर्व्स पे किसी पे संयम किया, ओंकार ध्वनि स्टार्ट हो गई। आपके और मेरे लिए तो संभव नहीं है। तो देखिए सान्याल बाबा कुछ रास्ता निकालेंगे। ओंकार ध्वनि में सदा सर्वदा रहने से अचल होने पर योग की प्राप्ति होगी, यानी भगवान के साथ एक हो जाओगे। अतएव ओंकार ध्वनि सुनो। लहरी महाशय ने बोल दिया ओंकार ध्वनि सुनो। कैसे सुनो, कौन सुनाएगा?
शायद सान्याल बाबा बोलेंगे। देखिए, बोला है पहले खूब मन लगाकर क्रिया करते जाओ। मन लगाकर क्रिया करने पर पहले झिल्ली रव के समान एक प्रकार का शब्द कान में सुनाई देगा। झिल्ली रव, क्रिकेट्स, झिंगुर, उनकी जैसी आवाज होती है ना। रात को जब चांद निकल जाता है, शाम हो जाती है, एकांत हो जाता है, तो झिल्ली रव सुनाई देता है। ऐसा नहीं है कि यह शब्द दूर से आता हुआ सुनाई पड़ेगा अथवा लोकांतर में स्थित जीवादि की बातचीत या शब्द कान में पड़ रहे हो। अधिक प्राणायाम करने से वायु स्थिर होती है, उससे उत्पन्न एक शब्द कान में आता है। पहले झिल्ली रहो, उसके बाद दूर से होने वाली घंटा ध्वनि, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। इनसे चित्त में पहले एक प्रकार का चंचल्य आएगा। अरे हाँ हाँ, क्या सुन रहा हूं, बहुत अच्छा है। परंतु उसमें और मनोयोग देने पर उस श्रुति द्वारा निष्पादित एक अचल अवस्था साधक को प्राप्त होती है। तब निरंतर प्रणव ध्वनि सुनाई पड़ती है। कैसे कैसे? पहले वीणा, फिर वेणु, फिर शंख के निर्घोष के समान मधुर और गंभीर शब्द का अनुभव होता है। वीणा जो शिव जी बजाते थे, सरस्वती जी बजाती हैं। वेणु जो कृष्ण भगवान बजाते हैं। कबीर कहते हैं, रग रग बोले राम जी, रेर रोम रर रोंकार। यह श्रुति मधुर अनादि संगीत सुनते सुनते मन स्पंदन शून्य हो जाएगा और बुद्धि वेग शून्य हो जाएगी। शब्द में सब कुछ लय होकर क्रिया की परावस्था या ज्ञान का साक्षात्कार होता है। फिर से सुनिए, शब्द में सब कुछ लय होकर क्रिया की परावस्था या ज्ञान का साक्षात्कार होता है। परावस्था इज इक्वल टू ज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, डॉक्टरी, एडवोकेसी, इट्स नॉट ज्ञान। इसको भी योग, समाधि या आत्म साक्षात्कार कहा जा सकता है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि, ध्वनेरंतर्गतम ज्योतिर्ज्योतिरंतर्गतम मनः, तन्मनो विलयम याति तद विष्णु परमं पदम। अनाहत शब्द में मन लगाने पर उस ध्वनि के अंतर्गत ज्योति का अनुभव होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनाहत शब्द में मन लगाने पर उस ध्वनि के अंतर्गत ज्योति का अनुभव होता है। बाबा ने कहा था, फर्स्ट देयर वाज साउंड, देन देयर वाज गॉड। साउंड कैसा? अभी आप लोगों ने सुन लिया। सबसे पहले झिल्ली रव, झिंगुर बोल रहे हैं, बहुत दूर से ऐसा हो रहा है। उसके बाद में वेणु, वीणा, शंख, घंटी, घंटा, घड़ियाल, ये सब हुआ। करते करते लास्ट में शुद्ध प्रणव घोष सुनाई देगा। इसीलिए आप लोग मार्क करे होंगे, धार्मिक जो फिल्में होती है टीवी में या सिनेमा पे, उसमें जब योगी साधन कर रहा होता है, नीचे कोई दिखता है कि बहुत बढ़िया ऋषि है, कोई साधन कर रहा है, तो एक प्रणव चलता है, वो हिलता डुलता ऊपर, और वो जाता है और ऊपर में इंद्र के सिंहासन को हिलाता है। ये एक कल्पना है, और मूल बात क्या है कि वो उच्चारण ऐसा होता है, वहां से निर्घोष ऐसा होता है ऋषि के मन से कि वो हिला सकता है। तो अनाहत शब्द क्या है? अनाहत, हत माने, अनाहत माने जो इस तरह की करतल ध्वनि नहीं है, आपस में टकराहट जहां नहीं है, बिना किसी टकराहट के आवाज निकलना, ये अनाहत है। ये कहां से निकलती है? अनाहत निकलता है अनाहत चक्र से। उसमें मन लगाने पर उस ध्वनि के अंतर्गत ज्योति का अनुभव होता है। ज्योति कहां दिखती है? कुटस्थ दर्शन होने के पहले बृहद ज्योति दिखती है, बहुत तेज प्रकाश दिखता है। उसके बाद उसके परे जाते हैं तो काला कृष्ण दिखता है, गोलक, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। उसके चारों तरफ ज्योति हो जाती है, बीच में काला। उस ज्योति के भीतर मन अचल स्थिर हो जाता है।
तब फिर बोध भी नहीं रहता। यही विष्णु का परम पद है। अर्जुन वाच, अर्जुन इतनी देर सुन लिए भगवान की बात बिना प्रश्न के, ये कैसे संभव था? अब अर्जुन ने प्रश्न किया 54 नंबर श्लोक में। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। उन्होंने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ, समाधिस्थ और स्थितधि, ये 3 अलग अलग स्थितियां हैं साधक की। इनमें तीनों में क्या अंतर है और क्या उसके लक्षण है और क्या उससे होता है? ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ का भाषण क्या है, किस तरह से बोलता है? लोक में उसके संबंध में कौन से लक्षण कहे जाते हैं? और स्थित प्रज्ञ क्या कहते हैं? किस प्रकार अवस्थान करते हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार से विचरण करते हैं? पूर्वोक्त श्लोक में कहे हुए आत्म तत्वज्ञ पुरुष के लक्षण की जिज्ञासा कर रहे हैं अर्जुन। हे केशव, स्वाभाविक समाधि में अवस्थित स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? देखिए यहां पे 2 चीजें हैं। समाधि में अवस्थित स्थित प्रज्ञ, ठीक है। अब समाधि टूट गई तब वो क्या है? स्थित प्रज्ञ नहीं रहा क्या? ऐसा नहीं है। जिसने दृढ़ भूमि लाभ कर लिया वो स्थित प्रज्ञ ही रहेगा, समाधि हो या ना हो। अर्जुन का स्पेसिफिक प्रश्न है कि जब वो समाधिस्थ होता है तब जो स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञ माने ज्ञान, जिसका ज्ञान फिक्स हो गया है, उसके क्या लक्षण है? अर्थात उस निश्चल बुद्धि पुरुष के संबंध में लोग क्या कहते हैं? स्थितधि पुरुष का भाषण, उपवेशन, चलन और गति कैसी होती है? यह समाधिस्थ पुरुष का पश्चात समाधि से उठे हुए पुरुष का भाषण, उसके आचार व्यवहार के विषय में जिज्ञासा अर्जुन ने की है। लाहिरी भाषा 1 लाइन। शरीर का तेज कहता है स्थित प्रज्ञ, समाधि, स्थितधि, ये सब क्या है? सान्याल बाबा, साधन करते करते जब प्राण का अवरोध होता है, अवरोध माने ब्लॉक, बोल दिया ना, रोड ब्लॉक, लॉकडाउन, तब उस स्पंदन रहित योगी को किस लक्षणों से हम पहचाने? उसके बाद यह अवस्था तो पहले स्थायी भाव से आएगी नहीं। कुछ क्षणों के उपरांत इस अवस्था से जब वो नीचे उतरता है उस समय उनके कौन से लक्षण स्फुटित होते हैं? क्रिया की परावस्था में तो मन निष्क्रिय हो जाता है, परंतु क्रिया की परावस्था में साधक ठीक जागृत भाव में तो नहीं रहता है। एक प्रकार की मस्ती उसे घेरे रहती है। देखिए, व्हाट इज परावस्था? परावस्था है समाधि, और परावस्था की परावस्था क्या है? आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, हिमालय के उच्चतम शिखर पे आप चढ़ गए, परावस्था हो गई। अब कहां जाओगे? वापस उतरना पड़ेगा। जब उतरोगे तो संसार नजर आने लगेगा, यानी अब समाधि नहीं रही। उसको परावस्था की परावस्था बोलते हैं। लेकिन परावस्था की परावस्था में जो परावस्था में आनंद था, ज्ञान था, जो कुछ भी उपलब्ध था, वो संपूर्ण वाइप आउट नहीं होता, खत्म नहीं होता है। सुनिए बाबा क्या बोलते हैं। एक प्रकार की मस्ती उसे घेरी रहती है। तत्पश्चात इस अवस्था में जो योगी परिपक्व हो गए हैं वे इस दशा में पान, भोजन, भ्रमण, भाषण भी कर सकते हैं, तथापि जगत का कोई विषय उनको रोक नहीं सकता। ऐसे स्थितधि योगियों के लक्षण के विषय में जिज्ञासु होकर अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। इस अवस्था में मन इतना एकाग्र और सूक्ष्म भावापन्न होता है कि उस समय योगी को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध किसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। छोटा सा बच्चा सोने पर जब जगाया जाता है तो उस समय वह जागने पर भी वैसा नहीं जागता, तथापि खाने पीने का सब काम कर लेता है। मुझे ख्याल है जब मैं 3-4 साल 5 साल का छोटा था,
जल्दी सो जाने की आदत थी हम लोग के परिवार में। हम लोग 7:30-8 बजे तक सो जाते थे। और कभी नौकर चाकर उन दिनों में कम होते थे, कभी जो डेली ग्लास ऑफ मिल्क मिलता था वो नहीं आया तो ऐसे ही सो गए। फिर वो नौकर आता था, अरे बाबू सो गए, उठो उठो। और उठते थे और दूध भी पी लिया, वो नौकर भी चला गया और अभी होश ही नहीं है कि मैंने दूध पी लिया है। फिर किसी कारण से प्यास लगी, कुछ हुआ, नींद खुली तो माँ को बोलता था, माँ दूध नहीं दिया मेरे को। अरे बेटा तू पी लिया है, अच्छा अच्छा। तो ये तो हुई साधारण बालक की बात है। योगियों को क्या होता है मैं बताता हूं। एक बार बाबा धनबाद आए हुए थे, तो नॉर्मली वो 2, 2:30, 3 बजे बैठ जाते थे साधन में और सुबह 10 बजे तक उनका चलता था, 10, 10:30। उस दिन करीब 2:30 बज गए, उनका गेट नहीं खुला। तो हम लोग जितने लोग थे सब वहीं बाहर उनके रूम के बाहर में बैठे हुए थे। मेरी पत्नी बड़ी होशियार है, उनको सब मालूम है मैं थोड़ा मूर्ख हूं इस मामले में। तो वो खड़ी रही, हम लोग सब बैठे रहे, वो खड़ी रही। मैंने बोला भी इशारे से, बैठ जा। बोले नहीं ठीक हूं। और जैसे पट खुला, कड़ाक चिटकनी की आवाज हुई, वो फट से दरवाजा खोली और सबसे पहले बाबा को प्रणाम किया। बाबा बोले, आंख खुल नहीं रही है बाबा की, नशे में। तुम्हें के माँ, तुम कौन हो? लड़कियों को माँ बोलते। तुम्हें के माँ? अरे बाबा আমি मंजू। ओ मंजू, कौटा बाजे गो? कितना बज रहा है? बाबा 2:30 बज गया। ओहो তোমরা সব না খেয়ে বসে আছো, चलो 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 चलो, আমার लेट हो गया, चलो चलो चलो। अभी बोली भी नहीं पूरी सी निकल रही है और बहुत कष्ट से उनको संसार में आना पड़ रहा है। ये मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ है। फिर हम लोगों ने पूछा कि महाराज क्या हुआ था, कहाँ चले गए थे? तो बोले कि मोने होलो शिवेर कोले बसे आছি, ऐसा लगा जैसे शिव की गोद में बैठा हुआ हूं मैं। আর ফেরার আমার इच्छा छिलो ना, फिर वापस संसार में आने की मेरी इच्छा नहीं थी। तब लगा कि बाबा बोल रहे, अरे जा और सब वेट कुछ। गुरुदेव का आदेश हुआ कि जाओ, लोग वेट कर रहे हैं। तब मैं आ गया। ये अद्भुत घटना है। ये तो हम लोग पे कृपा थी कि उन्होंने बता दिया, नॉर्मली तो बताया भी नहीं जाता है। अब सुनिए सान्याल बाबा की घटना। ऐसी बात है, साधन से उठते थे, जब शिव पूजा करते थे, साधन से उठ के शिव पूजा करते थे। शिव पूजा करके वो बैठे थे, खाना लग गया था, दोपहर का भोग मंदिर में लगने के बाद में वो खाना खाते थे। तो जब आके बैठे तो अभी वो नशे में थे, परावस्था के नशे में थे। तो सबके साथ बैठ गए, पंगत बैठ गई, कुछ लोग बैठ गए तो खा नहीं रहे। तो बगल वाले को इशारा किया किसी ने कि उनको खिलाओ। तो बाबा का हाथ पकड़ के चावल और दाल लगा दिया उसमें। तो बाबा ने उसका गासा बनाया, ग्रास बनाया। अब ग्रास बना के ऐसे उठाया, टिकटिकी लग गई, अब खा नहीं रहे थे। फिर उसी ने हाथ उठा करके ऐसे मुंह के पास किया, तब उन्होंने खाया। ऐसे नशे में वो रहते थे। तिवारी बाबा का आप लोगों को सुना ही चुका हूं। जब उतरे तो सान्याल बाबा दौड़ के बोले, चला यदि सबाई शिव हो जाबे तो संसार चलबे की करे? यदि सभी कोई शिव हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? मैंने बताया बाबा से, बाबा ने पूछा था उनको, बाबा ने जो बताया वो मुझे पता है कि तिवारी बाबा ने कहा कि मुझे जहां दिखता था वहां खाली ज्योति दिखती थी। तो ये है परावस्था का नशा जो हम लोगों ने सुना। अब हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, हमको सब कुछ मालूम। कुछ नहीं मालूम। जो जानत बोलत नहीं, जो बोलत जानत नहीं। मैं बोलता हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, और जिनको मालूम है, जिनका अनुभव है, वो बोलते ही नहीं है। सुनिए आगे। छोटा सा बच्चा सोने पर जब जगाया जाता है तो उस समय वह जागने पर भी वैसा नहीं जागता, तथापि खाने पीने का सब काम कर लेता है। दूसरे दिन उस खाने पीने के बारे में पूछने पर ठीक ठीक कुछ भी बतला भी नहीं सकता। खाया नहीं खाया,
क्या पिया क्या नहीं पिया उसको याद नहीं है, क्योंकि किस मन से वह याद करता जब वो मन उस समय था ही नहीं, और बुद्धि भी उस समय आत्मभाव से भावित थी। इंद्रियों के स्वभाववश क्रियाशील होने के कारण प्राकृतिक कार्य तो होते ही हैं। आंख अपना काम करेगी, नाक अपना काम करेगा, पर उसको संचालन करने के लिए मन और बुद्धि उस समय नहीं जागृत होते, अतः उनके द्वारा उस प्रकार नपे तुले ढंग से कार्य नहीं होता। परंतु इस अवस्था को बहुत दिन, अनेक बार, बहुत देर तक पकड़े रहने पर क्रमशः योगी एक अद्भुत अवस्था को प्राप्त होते। इस अवस्था में मानव साधारण लोगों के समान सारा काम कर सकते हैं, तथापि साधारण लोगों के साथ स्थिति का जो पार्थक्य है उसे ही जानने के लिए अर्जुन के ये 3 प्रश्न हैं। अवश्य ही यह अवस्था अत्यंत निगूढ़ और सर्वसाधारण के लिए दुर्ज्ञेय है। इसीलिए मैंने कहा कितनी ब्रह्म की अवस्था है, कितना परसेंटेज ब्रह्म है, कौन से समय में, ये मापने का कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है, कोई माप तौल यंत्र नहीं है मेरे पास कि मैं बता सकूं कि कृष्ण भगवान में उस समय 80% ब्रह्म था कि 70% ब्रह्म था कि 90% ब्रह्म था, कौन बताएगा। जब उन्होंने विराट रूप दिखलाया तो मुझे तो लगता है कि 100% था, क्योंकि योग की जो 7 भूमिकाएं हैं उसमें पहली 2 बाहरी हैं, शुभेच्छा और विचारणा। साधन लक्षण मात्र है। तृतीय है तनुमानसी, इसमें मन की क्षीणता होती है, अर्थात मन रहता तो है परंतु वह डूबा रहता है भीतर ही भीतर। चतुर्थ है सत्वापति, इस अवस्था में जगत भूल जाता है, योगी अपने आप को भी भूल जाता है। जैसे सान्याल बाबा का मैंने बताया, कहाँ हूं मैं, कहाँ बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, अपना नाम नीजे थाक्षे ना मोर मोने, मेरे को मेरा अपना नाम भी नहीं याद रहता है। यही समाधि का प्रारंभ है। इसी अवस्था के स्थायी और स्थिर होने पर साधक कृतार्थ हो जाता है। साधारणतः इस अवस्था तक साधकावस्था शेष हो जाती है। यहां आप पहुंचते पहुंचते अब आप साधक नहीं रहते हैं, आप पीठ पे आसीन हो जाते हैं, आरूढ़, मुमुक्षु नहीं रहते। पंचम है असंसक्ति, इस अवस्था में योगी समाधिस्थ हो या उससे उठे हो, जो सान्याल बाबा की बात बताई, वह ब्रह्म भाव से कभी विचलित नहीं होते या संसार के दृश्यों को देखकर विमुग्ध भी नहीं होते। यही पक्की योगारूढ़ अवस्था है, पक्की योगारूढ़ अवस्था है। इस अवस्था में रहकर सब काम किया भी जा सकता और नहीं भी किया जा सकता। साधारणतः महायोगीश्वर पुरुष, जो कि भाग्य से पूरी की पूरी मेरी गुरु पंक्ति थी, है, यही पक्की योगारूढ़ अवस्था है। इस अवस्था में रहकर सब काम किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। साधारणतः महायोगेश्वर पुरुष और अवतारी पुरुष इसी अवस्था में रहते हैं। कृष्ण भगवान के बारे में जो प्रश्न था उसका यहां जवाब है। और इसी अवस्था में रहकर समस्त जगत लीला का संपादन भी करते हैं। षष्ठ अवस्था है, छठी, पदार्थ भावनी। इस अवस्था से योगी फिर नहीं उठते। उनके सामने तब सृष्ट असृष्ट, सृष्ट माने संसार, असृष्ट माने प्रलय, नहीं रहता। यहां जो कुछ करना या नहीं हो, यहां कुछ करना या होना नहीं रहता। सुख दुख या जन्म मरण का ब्रह्म ज्ञान वहां स्फुटित नहीं हो सकता। देखिए, सुख दुख है नहीं है, ये शरीर का खेल है। आंखों से देखा आपने तो है, नहीं देखा तो नहीं है। अनुभव हुआ तो है, नहीं अनुभव हुआ तो नहीं है।
तो जब शरीर से संपूर्ण अलग हो गए परावस्था में, अब शरीर का उनको भान ही नहीं है, तो इंद्रियों के जनित ज्ञान का क्या भान रहेगा? आंखों से जो देखा वो पहुंचेगा ही नहीं वहां। उनके सामने सृष्ट असृष्ट कुछ नहीं रहता, वहां कुछ करना या होना नहीं रहता। सुख दुख या जन्म मरण का भाव भी वहां स्फुटित नहीं हो सकता। सुख दुख क्या है? सुख दुख, सुख दुख शरीर जनित अनुभूतियां हैं, शरीर से कनेक्शन ही नहीं है। क्या बोला कबीरदास जी ने? ये है मार्ग प्रेम का, पूरन अगम अगाध, शीश कटे पलड़े धरे, लागे प्रेम समाध। अब समाध लग गई, शीश कट गया, शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो सुख दुख क्या फील होगा? घुटने में दर्द हो रहा है, पेट में गैस हो रही है, ये उनको मालूम रहेगा? कुछ नहीं। यही द्वंद्वातीत अवस्था है या परम प्रज्ञा की अवस्था है। प्रथम तीन भूमिकाएं मुमुक्षु के लिए हैं और चौथी भूमिका में स्थित योगी को ब्रह्मविद कहा जाता है। ब्रह्मविद माने जो ब्रह्म का विद्वान है, जो ब्रह्म को जानता है। असंसक्ति नामक पंचम अवस्था में योगी की अविद्या के कार्य में आसक्ति नहीं होती। यही योगी ब्रह्मविदवर कहलाते हैं। मुनि, मुनिवर, ब्रह्मविदवर। पश्चात पदार्थ भावनी षष्ठ भूमिका जब आती है, उस अवस्था में भीतर बाहर स्थूल सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं रह जाती। किसी पदार्थ के विषय में कोई ज्ञान नहीं रहता, मैं तुम रूप से कोई बोध भी नहीं रहता। ऐसे योगी ब्रह्मविद विविधान कहलाते हैं। इसके बाद सप्तम भूमिका तुर्यावस्था का शेषांत है। यही समाधि की अंतिम अवस्था है। यह अवस्था क्या है, इसे मनुष्य की भाषा में कहना संभव नहीं है। केवलम ज्ञान मूर्तिम, यह साक्षात शिव रूप या ब्रह्म रूप है। हम लोग करते हैं ना स्तुति, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षयम। यह समाधि की अंतिम अवस्था है। यह अवस्था क्या है, इसको मनुष्य की भाषा में कहना संभव नहीं है। केवलम ज्ञान मूर्तिम, यह साक्षात शिव रूप या ब्रह्म रूप है। चतुर्थावस्था से मुक्ति का लक्षण या अपरोक्ष ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। आगे क्रमशः एक एक सीढ़ी उच्च से उच्चतर होते हुए अंतिम अवस्था चरम प्रज्ञा या जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यही ब्रह्मविद वरीयान कहलाता है। मुझे याद आता है इतना सब सुन करके, मैंने बाबा से प्रश्न किया था, ये कई बार रिपीट कर चुका हूं लेकिन कोई हर्ज नहीं है। बाबा, हम भगवान को बहुत मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नास्तिक हैं, लेकिन हम थोड़ा कंप्यूटर सीख लिए हैं, सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, इंजीनियरिंग का काम भी करते हैं और साइंस से बहुत लगाव है। तो लॉजिक से थोड़ा बताइए ना, भगवान कहाँ है? बाबा हंसे भी नहीं, परिहास भी नहीं किए और शांत स्वभाव से बोले, देखो बेटा, तुम बुद्धि से भगवान को जानना चाहते हो। जहां बुद्धि की सीमा खत्म होती है वहां भक्ति प्रारंभ होती है, और भक्ति की पराकाष्ठा जहां अंतिम भक्ति है, उसके आगे भक्ति नहीं पहुंच सकती है। उस जगह पे भगवान खड़े। तो तुमको तो अभी बहुत लंबा रास्ता चलना है। अब समझ में आता है कितना लंबा रास्ता है और कौन से स्टेशन से हमको होके चलना है। चल सकूंगा? जाने मालिक वही मालिक है, चाहेंगे तो ले जाएंगे। श्री भगवान उवाच, अंतिम श्लोक पढ़ देता हूं आज का, 55 नंबर। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञश्चोच्यते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ,
योगी अपने में अथवा आत्मा में आत्मा के द्वारा तुष्ट होकर सारे मनोगत कामनाओं को त्याग करते हैं, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहलाते हैं, कहे जाते हैं, कहलाते हैं। साधक के जो ज्ञान साधन है वही सिद्ध के स्वाभाविक लक्षण है। इसी कारण सिद्ध के लक्षणों को कहकर उनके अंतरंग ज्ञान साधन की चर्चा अध्याय की समाप्ति पर्यंत करते हैं। अभी 2-3 श्लोक और है लगता है, नहीं इसमें तो 78 तक है, 72 तक है, तो वही चर्चा आप चलेगी। ठीक है, फिर से सुनिए। साधक के जो ज्ञान साधन है वही सिद्ध के स्वाभाविक लक्षण है। इसी कारण सिद्ध के लक्षणों को कहकर उनके अंतरंग ज्ञान साधन की चर्चा अध्याय की समाप्ति पर्यंत करते हैं, माने 55 से लेकर 72 तक यही चलेगा। श्री भगवान ने कहा, प्रथम प्रश्न का उत्तर, हे पार्थ, मन में स्थित सारी कामनाओं को जिन्होंने पूर्ण रूप से त्याग दिया है वे ही स्थित प्रज्ञ हैं। स्थित प्रज्ञ क्यों त्याग करते हैं, इसका कारण बतला रहे हैं। वह केवल आत्मा द्वारा आत्मा में तुष्ट रहते हैं, उनको किसी संसार की वस्तु से संतुष्टि नहीं मिलती है, आत्मा से ही संतुष्टि मिलती है। परमानंद रूप अपने आत्मा में जो स्वयं परितुष्ट हैं, अर्थात आत्मारम होकर क्षुद्ध विषयाभिलाषाओं का त्याग कर चुके, इसी लक्षण से युक्त मुनि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। देखिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं। मेरा एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, 2 केस चल रहे हैं बहुत बड़े बड़े। उम्मीद है कि उससे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और कभी कभार वो सोच के मैं उद्विग्न हो जाता हूं कि बड़ा लंबा समय निकल रहा है, हो नहीं रहा है। तो ये इशारा मेरे लिए है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। महाराज मुझे भी लाइन में खड़ा होकर बेंच से हाथ पे मार रहे हैं, बेटा तू भी तो ऐसा ही है, तू सुधरा क्या, क्यों उसको पकड़ रखा है, मेरे पे छोड़, होगा बहुत अच्छा है, नहीं होगा और अच्छा है। अब तेरी उम्र रही है क्या, तेरे को मिल जाएगा बहुत सारा धन, तो तू साधन भजन छोड़ के चला जाएगा अमेरिका घूमने, इंग्लैंड घूमने, यही सब करेगा। फिर से सुनिए। परमानंद रूप में अपने आत्मा में जो स्वयं परितुष्ट हैं, अर्थात आत्माराम होकर क्षुद्र विषय अभिलाषाओं का परित्याग कर चुके, इसी लक्षण से युक्त मुनि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। लाहिरी भाषा 2 लाइन। कुटस्थ द्वारा अनुभव होता है, मन में कितनी इच्छाएं हैं, सब अन्याय्य है, उनको त्याग कर क्रिया करके स्थिर होने का नाम स्थित प्रज्ञ। काम संकल्प के द्वारा मन विषय भोग करता है और उसमें ही आनंद प्राप्त करता है। यदि सारी कामनाओं का त्याग हो तो उसको तुष्टि कैसे होगी? ऐसी अवस्था तो सिर्फ पागल की ही हो सकती है। ऐसी बात अनभिज्ञ आदमी ही सोच सकता है। परंतु समाधि काल में इन बाहरी सुखों के अनुभव की वस्तु नहीं रहती, तथापि वह अत्यंत प्रसन्न जान पड़ता है। इसका कारण क्या है? सब कुछ छोड़ दिया, कुछ उसको अनुभूति नहीं है, आंख भी बंद है, मुंह भी बंद है, नाक भी बंद है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, स्थिर बैठा है, लेकिन इतना प्रसन्न है। क्या कारण है? आनंद आत्मा में स्वाभाविक है, वस्तु में आनंद नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि यदि आनंद में आत्मा तो सबके पास है, सब समय भी रहता है, तब जगत में इतने आनंद का अभाव क्यों है? इसका कारण यह है कि विषयाभिलाषी मन इंद्रियों के द्वारा मधु आहरण करने के उद्देश्य से दौड़ा करता है। यदि विषयों में आनंद होता तो वह रसास्वाद कर ही पाता, परंतु उनमें तो इस प्रकृत आनंद वस्तु का अभाव रहता है और रहता है केवल रसाभास। इससे उनकी मन की वासना नहीं मिटती। यही कारण है कि वह अनेक वस्तुओं में अटकता फिरता है। उसे आशा होती है कि विषयों में उसे परमानंद मिलेगा, परंतु यहां वह कभी परमानंद नहीं पाता। बाबा बोलते थे, बहुत बार बोले बाबा,
हमको लगता है 50-60 बार उनके मुंह से सुना मैंने। डेली यदि तुम 1 किलो सोना पाओ, तुमको रोज 1 किलो सोना मिलेगा, तो कितने दिन तक तुम आनंद में रहोगे? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। अब 30, 40, 50 किलो तुम्हारे पास हो गया सोना। अब तुमको चिंता स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ रखूं, कोई चोर नहीं ले जाए, डकैती नहीं हो जाए, इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए। अब उसको रखने की चिंता हो गई। तो जो वस्तु तुमको आनंद दे रही थी वह अब तुम्हारे चिंता का और फिक्र का कारण बन गई। तुम्हारे मन के हृदय में तुम्हारे यदि भगवान स्वयं उदय हो जाते हैं तो उनसे वैल्यूएबल कुछ है क्या? और उसको ना कोई चोर ले जा सकता है, ना इनकम टैक्स ले जा सकता है, ना कोई डकैती हो सकती है। तो बाबा बोलते थे बेसी कामना करते नहीं, बेसी शब्द मैंने जोड़ दिया, कामना करते ही नहीं, कामना मत करो। मन जब विषयों में दौड़ता है तब वह अपने घर की खबर भूल जाता है। वह नहीं जानता है कि परमानंदमयी तो पास में नीच द्वार पर ही है। जब गुरु कृपा से उसके रहस्य का संधान मिलता है, परमानंदमयी कौन है, किसकी चर्चा हो रही है, किसके संबंध में बोल रहे हैं भगवान? कुल कुंडलिनी शक्ति, वही परमानंदमयी है। नीच द्वार माने मल त्याग द्वार के ऊपर में रहती है, मूलाधार के ऊपर अंदर। जब गुरु कृपा से उस रहस्य का संधान मिलता है, जब तुमको पता लगता है कि कुल कुंडली वहां है, वहां से कहां चला के कैसे पहुंचना है, तब फिर वह सुख की आशा से विषयों में नहीं भटकता। आपको फिर से याद दिलाऊं कबीरदास जी की लिखी हुई और प्रहलाद जी की गाई हुई, हेली मारी बाहर भटको काई, तारा सब सुख है घट माही। हेली मारी बाहर भटको काई, तारा सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। तुम्हारे अंदर रह के तुम्हारी आवाज को निकालता है, तुम्हारे को दृष्टि देता है, तुम्हारे शरीर को संचालित करता है, कौन है? सब तुम्हारे अंदर है। तब उसकी समझ में आता है कि तुम अपने विषयों से खींचकर वह गुरु प्रदत्त साधना में मग्न हो जाता है। नहीं, मैं कहीं एक लाइन छोड़ दिया। जब गुरु कृपा से उसे रहस्य का संधान मिलता है तब वह फिर सुख की आशा से विषयों में नहीं भटकता। तब अपने को विषयों से खींचकर वह गुरु प्रदत्त साधना में मग्न हो जाता है। प्रतिदिन मनोयोग पूर्वक साधन करते करते उसे अपना संकल्प विकल्प, मन का टूटना लगना अच्छा नहीं लगता। तब उसकी समझ में आता है कि मन का इस प्रकार का विषय चिंतन अनुचित है, इसमें कोई सुख नहीं है। ये मुझे सुना रहे हैं बाबा। इसकी अपेक्षा मन लगाकर क्रिया करना ही अच्छा है। इस प्रकार मन लगाकर क्रिया करते करते क्रिया की परावस्था का तुमको अनुभव होगा। उसमें क्या आनंद है, उस स्थिरता में कैसा आराम है। यह स्थिरता जब स्वाभाविक हो जाती है, उसके लिए जब कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इच्छा मात्र से योगी उसमें प्रविष्ट होकर जगत को भूल जाता है। ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए योगी को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। बच्चे मेरे इंग्लैंड में पढ़ते थे, तो मैं तो जा नहीं पा रहा था, तो मेरी पत्नी जा रही थी। तो गुरु बहन है बाबा की, तो उनसे बोली कि आपको छोड़ना होगा मुझे एयरपोर्ट पे। बोले ले चलो। हम लोग गए, तो चेक इन करके घुसने लग गए, अंदर प्लेन में जाने लग गई। तो हम लोग बैठे ही थे, तो मैंने बाबा से कहा आप चलें। तो बाबा थोड़ा नाराज हो गए, तुमको बहुत हड़बड़ है क्या, कहाँ जाना, जाओ तुम, हम आ जाएंगे। हमने कहा नहीं बाबा, गलती हो गई, बोशो अभी बैठो। बैठ गया। तो मैंने कहा बाबा मैं तो गया नहीं, देखा नहीं बच्चों को, पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं हैं, कोई गलत संगत तो नहीं हो गई, कोई गलत आदत तो नहीं होगी, आप थोड़ा कृपा करते देख के बताते।
उस दिन अच्छे मूड में थे, कृपा प्रदत्त मूड में थे, कृपा करना चाहते थे, तो 2 मिनट के लिए आंख बंद किए, फिर आंख खोल के बोले, ना ना तुम्हारे बच्चे वैसे नहीं है, एकदम क्लीन है, वो लोग अंडा मांस मछली भी वहां नहीं खाते, कोई गलत आदत भी नहीं है, तुम निश्चिंत हो जाओ। और फिर तो मंजू जा रही है, पता लगा लेगी, घुमा दिए बात को। तो जो चाहते हैं उसी समय वो परावस्था में जाकर के भगवत तुल्य उसी समय हो सकते हैं, उनको कोई समय नहीं लगता है। और जिस जगह पे विश्व ब्रह्मांड का जिस जगह का समाचार उनको चाहिए वो तुरंत ले लेते हैं। यह स्थिरता जब स्वाभाविक होती है तो इसके लिए कोई उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इच्छा मात्र से योगी उसमें प्रविष्ट होकर जगत को भूल जाता है। इस स्थिति में पहुंचे हुए योगी को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। मन जब विषयों में दौड़ता है तब आत्मस्थिति से विच्युत हो जाता है, तभी उसका दुख का अनुभव होता है। जो अवस्था आत्मानुभूति से शून्य है तथा विषयानुभूति से पूर्ण है उसमें आनंद नहीं है। केवल निरानंद में मन प्राण जलते रहते हैं। जब मन आत्मा में डूब जाता है तब उसे परमानंद तो मिलता ही है, साथ ही मिथ्या माया के खेल विषय आदि मानो स्वप्न दृष्ट वस्तु के समान न जाने कहां अंतर्हित हो जाते हैं। जैसे हाथ में मणि है, उसे भूल करके मणि कहां है, मणि कहां है पूछता हुआ कोई भटकता फिरता है, और जब देखता है कि मणि उसी के हाथों में है, खोई नहीं है, तब उसका मन जैसा प्रसन्न होता है, मन का भार हल्का हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा सच में तथा सर्वत्र होने पर भी मन की क्षिप्तावस्था में अनुभव में नहीं आता। इसी से प्राण निरानंद में भर जाता है, और जब साधन करके इसकी अवस्था का अनुभव करता है अर्थात क्रिया की परावस्था का साक्षात्कार करता है, तब विषयों से विरहित होने पर भी उसका मन प्रसन्न और अचंचल आत्माराम हो जाता है। देखिए कबीरदास जी इसके लिए बड़ा सुंदर बोले, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाल लाल तो सब कहें और सबके पल्ले लाल, भगवान सबके पास हैं। लाल लाल तो सब कहें और सबके पल्ले लाल, सबके शरीर में बंधे हुए हैं भगवान, उस अंदर बैठे हैं। गांठ खोल देखा नहीं तास रया कंगाल, 3 गांठ नहीं खोला इसलिए भगवत प्रतीति नहीं हुई, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, खुद का परिचय नहीं पाया। और जब साधन करके उस अवस्था का अनुभव करता है अर्थात क्रिया की परावस्था का साक्षात्कार होता है, तब विषयों से विरहित होने पर भी उसका मन प्रसन्न और अचंचल आत्माराम हो जाता है। तब फिर बाहरी वस्तुएं मिले या न मिले इससे कोई सुख दुख उसे नहीं होता। आत्मा के संतोष के लिए फिर उसे बाहर के कंकड़ पत्थर घर में एकत्रित नहीं करने पड़ते। तब आत्मक्रिया द्वारा आत्मस्थ होकर परमानंद प्राप्त करता है। उसके मन में वासना के बुलबुले नहीं उठते, वह अपने आप में स्तब्ध और अपने आनंद में मग्न होता है। तब अपनी आत्मा को छोड़कर सुख के लिए फिर वह किसी दूसरी वस्तु की उसे आवश्यकता भी नहीं होती। इसी कारण कामना के परित्याग के लिए इतनी चेष्टा करने की आवश्यकता है। पर केवल मुंह से बोलने से होगा, कान से सुनने से होगा? नान्य कश्चिद उपायो अस्ति संकल्प उपशम माद्रते, संकल्प के उपशम के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं। संकल्प मैं वो केस जीतूंगा, उसमें फलाने वकील को करूंगा, उसमें कुछ खर्चा भी कर दूंगा, जरूरत है तो जज साहब को भी कुछ प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन केस मुझे जीतना है, संकल्प है। संकल्प के उपशम के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, कब जीतूंगा, कैसे जीतूंगा, ये सब संकल्प है, नहीं करना है। मन लगाकर क्रिया करो, प्राणवायु के स्थिर होने पर ही सब संकल्प मिट जाएंगे, तभी स्थित प्रज्ञ हो सकोगे। श्रुति कहती है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये अस्य हृदि श्रिता, अथ मृत्यो अमृतो भवत्य ब्रह्म समश्नुते। इसके हृदय स्थित सारे काम संकल्प जब निवृत्त हो जाते हैं तब मृत्य अथवा जीव अमृतत्व, तब मृत्य अर्थात
जीव अमृतत्व प्राप्त करता है और इस जन्म में ही ब्रह्म स्वरूपता प्राप्त होती है। हम लोग क्या बोलते थे? मृत्यो मां अमृतम गमय। मृत्यु ना, मां माने ना, नॉट मृत्यु, अमृतस्य गमयो, अमृतम गमयो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत को छोड़ करके सत की तरफ जाओ। ये तीनों एक ही बात है। जहां सत है वहीं ज्योति है, वहीं पे अमृत है। तो कल का श्लोक 56 नंबर है। इसको पढ़ देता हूं। मूल शब्द क्या है? दुःखेष्वनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुनि मुनि उच्यते। दुखों में उद्वेग रहित, क्लेश में, सुख में विगत स्पृह, सुख का स्पृहा होती है, इच्छा होती है, और सुख और सुख और सुख। वीतराग भय क्रोध, अनुराग भय और क्रोध से रहित मुनि स्थितिधि कहलाते हैं। ये स्थितिधि की व्याख्या है, कल हम लोग सुनेंगे। जय गुरु। आज का अनुष्ठान यहीं पे समाप्त करते हैं। 5:06 हो गए मेरी घड़ी में। महामार प्रणाम देवेन। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं ते नमाम पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं ते नमाम पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय।
सब भक्तन की जय। पतित पावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्गा महारानी की जय। श्री श्री श्यामाचरण संघ की जय। हर हर महादेव। हर हर। माँ आभार प्रणाम देवेन। अट्टू आशीर्वाद पूर्वेन माँ। जय गुरु। कल फिर मुलाकात होगी। जय गुरु।